अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 10 है और यूनिट 2 है। आज हमने यूनिट 2 का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करना है। ओवरऑल जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 29 है, लेकिन यूनिट 2 का ये फर्स्ट लेक्चर है। ओके, ये एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा और वो बहुत ज़रूरी हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सरसाइज 2.1। पहली बात जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी वो थी क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। अगर आप ज़रा ध्यान दें तो यहाँ प्लस और माइनस लिखा हो। इट मीन जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपके एंड पर दो रूट आते हैं, एक प्लस के साथ आता है और एक किसके साथ आता है, माइनस के साथ। एक है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा क्या है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में जो अंडर रूट के नीचे पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका हम नाम रखते होते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं हम इसको, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि एंड पर जो आपका आंसर आएगा वो किस टाइप का आएगा, वो जो एंड पर रूट आएंगे वो किस टाइप के आएंगे। एंड पर हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो एंड पर दो आंसर आया करते हैं। तो ये वाला पार्ट जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको क्या करेगा, बताएगा कि एंड पर जो आपके आंसर आने हैं वो इस टाइप के आने हैं। नेचर ऑफ रूट बताएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल मैंने लिखी है, ये भी हम करते हैं। अब अगर बी स्क्वायर 4 रूल हैं, ये आपने याद रखने हैं और ये विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पेपर्स और विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला रूल क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। इस परफेक्ट स्क्वायर को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है, मैं अगर ये कहूँ कि 81 जो है ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर है तो बिल्कुल सही बात है। मैं कहूँ 36 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 6 तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7 तो बिल्कुल सही बात है। 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2 तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, वो कह रहा है कि कोई ऐसा आंसर आए जब हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करें और आंसर कौन सा आए, परफेक्ट स्क्वायर आए। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद जैसे ये 81 आया, 36 आया, 49 आया, ये 4 आया है, ठीक है, और 25 आ सकता है। तो अगर इस तरह का कोई आंसर आए तो आपके जो एंड पर आंसर दोनों निकलेंगे उन आंसर को हम कहते हैं रूट्स। ठीक, याद रखें वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से एंड पर एक्स की दोनों वैल्यूज़ आती हैं जो हमने पिछले चैप्टर में की हैं, उनको हम कहते हैं रूट्स। वो जो दोनों आंसर होंगे, वो जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे और अनईक्वल भी होंगे। वो क्या होंगे, रैशनल भी होंगे और अनईक्वल। अब रैशनल और इरैशनल का सुन लें। सिंपली आप याद रखेंगे यहाँ पर जिसके ऊपर अंडर रूट आए वो इरैशनल और जिसके ऊपर अंडर रूट ना आए वो आपका क्या है, रैशनल। बस ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो अगर तो परफेक्ट स्क्वायर आए तो रूट्स आपके रैशनल होंगे। रैशनल मीन बगैर अंडर रूट के होंगे और अनईक्वल होंगे। यानी एक अगर 5 है तो दूसरा 8 आ सकता है, एक 5 है तो एक 9 आ सकता है, एक 5 है तो एक -5 हो सकता है, एक 10 है तो एक 13 हो सकता है, ऐसे। तो रूट्स रैशनल होंगे यानी बगैर अंडर रूट के होंगे और अनईक्वल होंगे। ये पहली बात। एक्सक्यूज मी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी 80 आ जाए, 80 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 79 आ जाए, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 24 आ जाए, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह का आंसर है जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स आपके इरैशनल होंगे। इरैशनल मीन ऐसे रूट आएंगे जिनके एंड पर इस तरह के आंसर आएंगे जिनके ऊपर अंडर रूट होगा। इस तरह की बात हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। एंड पर इस तरह के आंसर आए थे जिनका अंडर रूट फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा था, वही आपका आंसर था। और ये भी अनईक्वल होंगे। ठीक, यानी एक प्लस के साथ होगा और एक किसके साथ होगा, माइनस के साथ। तो प्लस करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कम हो जाएगा, तो भी अनईक्वल होंगे। ठीक, अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए, यानी आप बी सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करें बी स्क्वायर माइनस 4ac और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो रूट्स आपके रैशनल भी होंगे और इक्वल। रैशनल मीन बगैर अंडर रूट के और इक्वल। एक 5 तो दूसरा 5, एक 9 तो दूसरा भी 9। ओके, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो
किससे लेस हो, 0 से लेस हो। 0 से लेस मीन वैल्यू नेगेटिव आए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी -81 आ गया, -36 आ गया, -29 आ गया, यानी वैल्यू बेशक 81 नहीं हो लेकिन नेगेटिव हो, बेशक 36 ही हो नेगेटिव हो, -29 हो, -13 हो, -8 हो, -5 हो, नेगेटिव वैल्यूज़ हों, तो रूट आपके जो हैं रूट्स आपके इमेजिनरी होंगे। इस तरह के रूट होंगे जिनमें आयोटा इन्वॉल्व होगा, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। अंडर रूट के नीचे याद रखें जब भी माइनस आता है, हमने 9th में पढ़ा है, अंडर रूट के नीचे जब भी माइनस आता है उसके साथ आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी रूट्स। ओके, ये बात हो गई। अब ना मैं आपको ये वाली एग्जांपल एक कराता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, फिर हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। और उसका पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट जो थे वो मैंने चारों के चारों लिख दिए हैं, ये ज़रा आप देखिएगा। इसको अगर मैं मिड टर्म ब्रेकिंग करूं तो ये कुछ ऐसे आएगा, x² - 5x + 4x - 20 = 0। x आप कॉमन लेंगे तो x - 5, 4 कॉमन लेंगे तो x - 5। ये एक्चुअली मैंने 1.1 के क्वेश्चन 2 का कोई पार्ट लिखा है, शायद फर्स्ट या सेकंड पार्ट है, तो ये आप लोगों ने किया हुआ है, x - 5 और x + 4। अब x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x = 4 आएगा, एक x = -4। ठीक, अब सॉरी x = 5 आएगा, ये 5 आएगा इससे, और x = -4। अब ये दोनों जो आंसर निकले हैं ये तो हमने खुद से फाइंड आउट किए हैं। अगर बड़ा कोई क्वेश्चन हो तो आप बगैर उसको सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हैं कि आंसर आपका किस तरह से आएगा, कहाँ से। आपने सिर्फ इतना पार्ट सॉल्व करना है, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट, जिससे हमें पता लग जाएगा कि आपका आंसर जो एंड पर आना है वो किस टाइप का होगा, कहाँ से। ये 4 रूल्स हैं, ये आपके पेज नंबर 19 पर हैं, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो इन चारों रूल से आप बता सकते हैं कि आपका जो एंड पर आंसर है वो किस टाइप का आएगा। ये जो दोनों आंसर आए हैं, याद रखें ये दोनों आंसर क्या हैं, रैशनल हैं और क्या हैं, अनइक्वल हैं। क्या हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इनको हम ना क्वेश्चन नंबर 2 में, ये तो पहला क्वेश्चन है, इसमें वेरिफिकेशन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन से हमने वेरीफाई भी करना, हमने उसको बताना है कि रूट आप किस तरह के हैं, और फिर उसको वेरीफाई करके भी बताएंगे कि वाकई रूट जो है हमारे इस तरह के निकले। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 4 पार्ट हैं वो मैंने लिख दिए हैं, वो ज़रा देखें। अच्छा, एक बात और दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पर अप्लाई करना हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला, और कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करना। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, वो आपसे कह रहे हैं आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट। जब आप वेरीफाई करेंगे तब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट के लिए उसका अपना फार्मूला है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, b² - 4ac। तो उसके लिए आपको a, b और c तीनों चाहिए। x² के साथ जो कुछ है वो a है, ये हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा हुआ है। x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ a, 2 है यहाँ पर। x का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ b, यहाँ पर 3 है। और c की जो वैल्यू है जिसको हम कांस्टेंट कहते होते हैं वो -1 है। अब हमने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना, हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट DISC लिख के आगे डॉट डाल के इज इक्वल टू डालते हैं। फार्मूला वो लिखा मैंने b² - 4ac। याद रखें इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, बच्चे समटाइम्स गलती से इसके ऊपर अंडर रूट कर जाते हैं। तो हमने क्या करना है कि क्या हुआ अब्दुल, बाबा ये आप आधी वीडियो में नजर ही नहीं आ रहे हो, मैं बता दी। अच्छा बच्चों, वो मेरे बेटे को कुछ उसने मुझे कुछ बताया कि आप वीडियो में नज़र नहीं आ रहे, तो ऐसा ही होता है। अच्छा, इधर देखें, b² - 4ac आपने फाइंड आउट करना है। b आपके पास है, a आपके पास है और c कितना है, -1। तो b की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी, कितनी थी भला, b की वैल्यू 3 थी, तो हम लिखेंगे 3² -4। द वैल्यू ऑफ a is 2, द वैल्यू ऑफ c is -1। 3 का स्क्वायर 9, माइनस क्या होगा, प्लस 4 2s are 8, 8 1s are 8, तो वो ये आपका बना 17। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है दैट इज़ 17। बस यही आपने फाइंड आउट करना है,
बोर्ड के पेपर में यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है, वो आपसे कहता है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे ये हैं, इन चारों पार्ट में से आ जाता है, ये पीछे एग्जांपल्स में से कोई आएगा। तो हम इसका लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे हेयर ए जो है दैट इज 6 एक्स स्क्वायर के साथ a, b इज -8 और c इज 3। ओके, अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, द वैल्यू ऑफ b इज -8 होल स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a is 6, वैल्यू ऑफ c is 3, 64 और 6 4 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -72, हाँ -8, इसका नेगेटिव आया। अब मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपके डिस्क्रिमिनेंट आ रहे हैं ये माइनस है, वो फोर्थ रूल अप्लाई होगा इस पर। अगर हम करते हैं अगले, जैसे हम कोई क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि इसका आंसर इमेजिनरी आएगा। 17 का ये सेकंड रूल अप्लाई होता है कि नॉट 17 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि मेरे आंसर जो है वो किस टाइप के आएंगे। ओके, सोल्यूशन हियर a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -30, c इज इक्वल टू 25। ओके, अब आपने, मैं ये लाइन लगा दूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस रहे। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना। उसके लिए फार्मूला में पता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय -30 होल स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज 9, द वैल्यू ऑफ c इज 25, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 9 से करेंगे 900। ये देखें इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया है तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, फोर्थ, यानी आपके रूट्स जो हैं वो रैशनल और इक्वल आने चाहिए और आएंगे अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपने फर्दर सोल्यूशन नहीं करना, इससे नेक्स्ट में करना है, वेरिफिकेशन है वो हम करेंगे। ये इसको देखें, हम लिखेंगे सोल्यूशन हियर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा दैट इज b स्क्वेयर -4ac, b की वैल्यू -7, इसका स्क्वेयर -4 एज इट इज, द वैल्यू ऑफ a इज 4, द वैल्यू ऑफ c इज -2, 49 माइनस प्लस 4 4 16, 16 2 32, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये 81 बनेगा। ये देखें परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर आया है तो इसका मतलब है इस पर कौन सा रूल अप्लाई होगा, पहले वाला। तो आपके रूट्स कौन से आने चाहिए, रैशनल और अनइक्वल। आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। मैं करता हूँ वीडियो पॉज, फिर आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2। जी बच्चों, क्वेश्चन 2 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिख दिया। वो आपसे कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके b स्क्वायर -4ac आपने बताना है कि इसकी नेचर इस टाइप की आएगी, और फिर उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके वेरीफाई भी करना है, तो वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक, पहला काम क्या करना है, आपने नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करके, और फिर आपने क्या करना है, आपने उसको वेरीफाई भी करना है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -23, c इज इक्वल टू 120। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डिस्क्रिमिनेंट a 1 है, b -23 है और c कितना है 120। सबसे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, करें जी। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज b स्क्वायर -4ac। करें जी वैल्यूज प्लेस, b की वैल्यू -23 इसका स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a इज 1, द वैल्यू ऑफ c इज 120। इसका 23 का जो स्क्वायर होता है ना, ये होता है 529 माइनस 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 480,
इससे इसको माइनस करेंगे, आंसर आएगा 49। याद रखेंगे 49 ग्रेटर देन 0 है, पहले दोनों में से कोई रूल अप्लाई होने जा रहा है। फिर ये है कि ये 49 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 7, तो आप यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 भी है और साथ आप क्या लिख देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। और अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ गया है तो फिर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है, ज़ाहिर है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स इसके क्या आएंगे? रैशनल एंड अनइक्वल, यानी इस तरह के रूट आएंगे जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा, एक बात। और दूसरी बात वो अनइक्वल होंगे, वो डिफरेंट, जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। अगर एक 5 है तो दूसरा 9, एक 3 है तो दूसरा 18, इस तरह का। ठीक, अब देखें, अब हमने लिखना है बाकायदा से, फर्स्ट रूल लिखना है, हम लिखेंगे एज discriminant is greater than 0 and perfect square so ऊपर लिख देता हूँ। so roots will be क्या होंगे भला? roots will be rational and unequal। मतलब आपने करना क्या है, दो बातें वेरीफाई करनी है कि रूट्स आपके रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपने सिर्फ क्या यूज़ करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्वाड्रेटिक को आप बाकी दोनों मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक हम इसलिए करते हैं कि हमने चूँकि ABC फाइंड आउट किया, इवन b² - 4ac² फाइंड आउट किया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, हम लिखेंगे, एक हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की। इस हेडिंग में आपने लिखना है एज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, x इज इक्वल टू, b की वैल्यू हमारे पास थी -23, एक माइनस b का है, तो माइनस इंटू -23 प्लस माइनस। याद रखें, दोबारा से b² - 4ac फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग फाइंड आउट करवाते भी हैं, ठीक है, अगर आपने करना है तो कर लें, लेकिन चूंकि हम ऑलरेडी b² - 4ac 49 या 7² फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आपने डायरेक्ट प्लेस करना है, दोबारा से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका दिल करता है आपने दोबारा वैल्यू पुट करके करना है तो बेशक कर लें, कोई किसी को कोई एतराज़ नहीं। हम लिखेंगे 49, ये हमने b² - 4ac ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ, दैट इज 49। ओके, 2a, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1, तो a की वैल्यू 1 है। हम लिखेंगे माइनस माइनस प्लस हुआ, 23 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने इसको 2 टाइम्स लिखना है, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो हम लिखेंगे इसको x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, दरमियान में हमेशा और लिखते हैं। x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, या फिर x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2। x आपके पास 15 आया, ओके, और यहाँ पर एक और x जो है वो कितना है? 8। आप कट करेंगे, 2 1 2 15 और 2 1 2 8, तो एक 15 आया और एक क्या है? 8। दोनों अनइक्वल हैं, ओके, और इनके ऊपर अंडर रूट नहीं आया, तो ये क्या होंगे? रैशनल। तो नीचे एक बात लिखनी है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वहाँ पर पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट जो है दैट इज़ 15 और 8 पहले और 15 बाद में लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे आपने एक सेंटेंस लिखना है, वो हर पार्ट के नीचे लिखेंगे आप। हम लिखेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन सेट इट इज़ वेरीफाइड दैट roots are
कौन कौन से रूट्स हैं अनइक्वल हैं, ज़ाहिर एक 8 और एक 15 है, रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। रूट्स आपके क्या हैं अनइक्वल हैं और क्या हैं रैशनल। इसी के साथ मैं करता हूँ पॉज। अब करूँगा क्या कि मैं ये रब करके आपको सेकंड पार्ट कराऊँगा। अच्छा बच्चों, मैंने सेकंड पार्ट भी लिख दिया है, दैट इज़ 2x² + 3x + 7 नेचर ऑफ रूट्स और वेरीफाई, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है। तो हमने सोल्यूशन लिखा हेयर x² के साथ जो है दैट इज़ a वो 2 है, b आपका 3 है और c कितना है 7। ओके, जब ये हो गया तो आपने फिर फाइंड आउट किया डिस्क्रिमिनेंट, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ओके, द वैल्यू ऑफ b is 3² - 4, द वैल्यू ऑफ a is 2, c की कितनी है 7, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2s are 8, 8 5s are 56, तो ये बनेगा -47। याद रखें ये लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो ये वाला रूल अप्लाई होगा। लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू है, मैंने ब्रैकेट में नेगेटिव भी लिख दिया। अगर वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ भी ब्रैकेट में नेगेटिव लिखते हैं, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आपके जो रूट होंगे वो कौन कौन से होंगे इमेजिनरी। हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, सो रूट्स विल बी रूट्स इमेजिनरी होंगे। ऐसे रूट होंगे जिनके अंडर रूट के नीचे नेगेटिव साइन रह जाएगा। अंडर रूट के नीचे नेगेटिव साइन हो तो वो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ओके, अब हम करेंगे इसकी वेरिफिकेशन, हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की। इस वेरिफिकेशन में हमने क्या लिखा, एज x इज इक्वल टू -b ± अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 थी, तो -3 अंडर रूट -47। ये मैंने कुछ लोग डायरेक्ट, मैंने आपसे जैसे पहले पार्ट में कहा डायरेक्ट वैल्यू प्लेस आप कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे मैंने की। कुछ लोग जो हैं बाकायदा से a, b और c की तीनों की वैल्यूज़ प्लेस करके सॉल्व करवाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। हमने चूँकि ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट पुट करें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज़ 2, -3 प्लस माइनस, अंडर रूट के नीचे माइनस हो तो वो सॉल्व नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आयोटा फॉर्म में आ जाता है। और आयोटा फॉर्म कौन सी होती है, इमेजिनरी। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखा -3 प्लस माइनस, दो रूट हैं याद रखें, अगर एक प्लस का और एक माइनस का हो तो साथ यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, वो एक दूसरे के याद रखें कॉन्जुगेट भी होते हैं, ठीक। -47 डिवाइडेड बाय 4। अब सोल्यूशन सेट आपने निकाल लिया। सोल्यूशन सेट ने हमें बताया कि इसका अंडर रूट के नीचे नेगेटिव है तो रूट्स आपके कौन से हैं, इमेजिनरी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम सोल्यूशन सेट it is verified that roots are imaginary। आपका ये पार्ट हुआ कंप्लीट। बोर्ड करता हूँ मैं रब, और बोर्ड रब करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने इसका ये थर्ड पार्ट एक्चुअली फर्स्ट नहीं है, थर्ड पार्ट भी लिख दिया है। देखें ज़रा, इसमें a 16 है, b -24 है और c कितना है 11। तो हम लिखेंगे a आपका 16, b इज़ -24 एंड c इज़ 9। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac, द वैल्यू ऑफ b इज़ -24, इसका स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज़ 16, द वैल्यू ऑफ c इज़ 9, 576। इसको सॉल्व करते हैं तो 576 आता है। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 576 आएगा, -576।
576 माइनस 576 ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो आया है तो आपके रूट्स क्या होंगे, याद रखें रूट्स आपके होंगे रैशनल और इक्वल। और याद रखें जब इक्वल रूट होते हैं तो दो में से एक रह जाता है, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन सेट में हम एक लिखा करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब आप निकालेंगे तो दो रूट में से कितने रूट रह जाएंगे, एक, ठीक है। जब इक्वल रूट होंगे तो इक्वल रूट दो में से कितने रह जाएंगे, एक, ओके। हम करेंगे क्या, हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की। इसका मैं आपको थीम भी बता दूंगा कि एक क्यों रहता है। अच्छा, वेरिफिकेशन के लिए आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे एज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू है -24। और ये आपने पूरा सॉल्व किया हुआ है। b की वैल्यू कितनी है, -24, तो माइनस इंटू -24 प्लस माइनस, ये आपने पूरा सॉल्व किया, कितना है, 0। तो आप डायरेक्ट 0 पुट करें, वैल्यू पुट करके करना तो कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16, ओके। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो ये बनेगा 24/32 और हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, तो 3/4 आंसर है। याद रखें इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा दैट इज 3/4, साथ हम लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम, सॉल्यूशन सेट ऊपर लिख लो। verified from solution set, roots are rational and equal। अब बच्चे ना एक जगह पर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर रूट तो एक ही आया, आपने लिखा है रूट्स लिखा है, तो याद रखें जब एक रूट आएगा तो इसका मतलब है उस जैसा एक और रूट है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक कम हो जाया करता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर हमारे पास ये हो ना x माइनस 2 होल स्क्वेयर, चलें ऐसे नहीं करता, थोड़ी आसानी के लिए ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यूज आएंगी और सेम होंगी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2। जब सेम रूट होते हैं तो सॉल्यूशन सेट में एक लिखा जाता है। और याद रखें जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, निकाल के देख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 निकलेगा, ठीक है। ये आपका हुआ थर्ड पार्ट। इस लेक्चर का एक ही पार्ट रहता है, वो मैं आपको वीडियो पॉज करके वो भी कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने आखिरी पार्ट भी लिख दिया, दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13। इसमें a जो है दैट इज़ 3 और b जो है दैट इज़ 7, c कितना है -13। अब आपने इस पर क्या अप्लाई करना है, डिस्क्रिमिनेंट तो हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, द वैल्यू ऑफ b इज 7, इसका स्क्वायर -4, द वैल्यू ऑफ a इज 3, c इज -13। 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस हुआ प्लस, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करें कर लेते हैं, नहीं हमने किया क्या, 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 कर दिया हमने, तो ये बना 156। हाँ जी 156, और इन दोनों को ऐड किया प्लस 49 205। यस, याद रखें ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये ग्रेटर देन 0 है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ग्रेटर देन 0, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर।
अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 0 से ग्रेटर है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? सेकंड वाला, आपके रूट्स इरेशनल आएंगे और अनइक्वल, यानी इस तरह के आएंगे जिनका अंडर रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम करेंगे क्या, इसके नीचे लिखेंगे पहले एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट को कैपिटल लिखें। सो रूट्स विल बी irrational and unequal. irrational है और unequal है, दो बातें आएंगी। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। अच्छा जी, वेरिफिकेशन में आपने क्या लिखना होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला एज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू आप थी 7, तो माइनस पहले से होता है इसमें, -7 प्लस माइनस 205 हमने निकाला था। ये देखें, दोबारा से सारा कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया हुआ 205, तो ये हमने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 इंटू वैल्यू ऑफ a इज 3, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर आप 205 का स्क्वायर रूट लें तो याद रखें कैलकुलेटर से भी वो सॉल्व नहीं हो रहा। इट मीन ये इस तरह का आंसर है जिसका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, तो एक बात तो कन्फर्म होगी, इरेशनल है। अनइक्वल के लिए देखें, जब आप प्लस अंडर रूट 205 करेंगे और आंसर आएगा, और इसी को -7 माइनस अंडर रूट 205 करेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा? और आएगा, तो ये नॉन इक्वल भी है। तो हमने लिखा सोल्यूशन सेट -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाई 6। साथ एक बात लिखनी है, इट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द सोल्यूशन सेट। verified from solution set that roots are irrational and unequal, irrational and unequal। ये बात होगी। और मैं आपको बता दूं एक और बात, जब रैशनल आता है तो ऑब्वियसली वो रियल होता है, और इरेशनल आता है तब भी रियल होता है, ठीक है? तो हर रैशनल भी रियल है और हर इरेशनल वो भी क्या है? रियल। आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 और 2, 2.1 का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट हुआ। ये आपका लेक्चर नंबर 29 था। इससे जो फर्दर एक्सरसाइज है वो हम लेक्चर नंबर 30 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।